हेलो एंड वेलकम टू बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स। मेरा नाम अंशुमन गुप्ता है और बने हुए हैं हम डॉक्टर के पांडे जी के साथ, जो कि वरिष्ठ डॉक्टर हैं। काफी हॉस्पिटल्स में इनका आना जाना है और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में इनसे बात की, काफी अच्छी बातें इन्होंने बताई। आई एम श्योर कि आपने ध्यान से सुना होगा और कुछ परिवर्तन भी आपके बच्चों के साथ आपने देखा होगा। आइए अब दोबारा से डॉक्टर साहब से जानते हैं, उनसे बात करते हैं। एक विशेष व्यक्ति से वो मिलके आए हैं, उनसे बात करके आए हैं। उनकी राय बहुत मायने रखती है। तो वेलकम बैक डॉक्टर साहब टू बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। इस बारे में थोड़ा सा हमारे को बताइए कि आप किन से मिलके आए हैं और आपका उनसे मिलना कैसा रहा, क्या बातें हुई। ये है प्रोफेसर JP मुलीइल, साउथ इंडियन है ये, और ये एक वेल्लोर में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और इंडिया में टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, ग्लोबल अथॉरिटी हैं, यूएसए की कई यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं और भी बहुत सारी चीजें इनकी। तो इनका मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू में, खास बात ये थी कि पहली चीज ये है कि बच्चों का स्किल खुले ना खुले, क्या करें। पेरेंट्स इसमें सबसे ज्यादा परेशान है। दूसरा, बच्चों को कितना रिस्क है, दोनों बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी। और ये जो भी बातें बता रहे हैं, देखिए ये बीमारी ऐसी है जो नई है, 6 महीने पुरानी है सिर्फ। तो साइंस को भी, डॉक्टरों को भी, वैज्ञानिकों को भी रोज नई नई चीजें पता लग रही हैं। आज जो हम बता रहे हैं, आज तक नॉलेज, ये आज जी। 25 जुलाई है तो 25 जुलाई तक की उसके हिसाब से बता रहे हैं। जी। पहली चीज, बच्चों में ये बीमारी बहुत कम हो रही है, ये पाया गया। उनमें इम्यूनिटी इसकी काफी अच्छी है। मैं आपको पहले एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपको मेरी बात समझ में आएगी। हमारे यहाँ जैसे लॉकडाउन हुआ, दुनिया के 210 देशों में कोविड फैला और मेजोरिटी में लॉकडाउन हुआ। स्वीडन एक ऐसा देश है यूरोप में, स्वीडन, जिसकी आबादी करीब 1 करोड़ है और रिच कंट्री है। वहां पे उन्होंने लॉकडाउन एक दिन भी नहीं लगाया। मॉल खुले रह गए, रेस्टोरेंट खुले रह गए, रेस्टोरेंट में 50 आदमी तक अलाउ थे, नाइट क्लब खुले थे, ऑफिसेज खुले थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुला था, मेट्रो वगैरह सब कुछ खुला था। और सबसे खास बात जो हमारे आपके लिए वो ये है कि बच्चों के प्राइमरी स्कूल भी बच्चों के खुले हुए थे हमेशा, एक दिन स्कूल बंद नहीं हुआ। हाँ, स्कूल खुले तो कुछ स्टाफ को, कुछ टीचर्स को जरूर कुछ स्कूलों में इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से वो स्कूल थोड़े दिन बंद करने पड़े, लेकिन ओवरऑल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। सबसे अच्छी बात जो पेरेंट्स को समझने की बात यह है कि वहां की 1 करोड़ की आबादी में कितने स्कूल रहे होंगे, आप खुद सोच लें। दिल्ली की आबादी करीब 1 करोड़ 80 लाख है। तो वहां के स्कूलों में जो ये पाया गया कि लगातार स्कूल खुले रहने के बावजूद, प्राइमरी स्कूल भी, इसके बावजूद 9 साल से छोटे बच्चे की सिर्फ एक बच्चे की मौत हुई और 9 साल से 18 साल के उम्र में एक बच्चे की मौत नहीं हुई। आप ध्यान रखें कि खाली बच्चे कोविड से नहीं मरते, और बीमारियां भी होती है बच्चों में जिससे जान जा सकती है बच्चों की भी। तो आप सोचिए कि 1 करोड़ की आबादी में कोरोना की वजह से एक दिन स्कूल बंद नहीं हुआ, प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हुआ और सिर्फ एक बच्चे की जान गई, बाकी बच्चे स्वस्थ थे। तो प्रोफेसर मुलील का भी ये राय है कि हिंदुस्तान में भी स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि स्कूल खुलने से बच्चों को कोई खतरा नहीं बढ़ेगा ज्यादा, अगर वो बेसिक सावधानियां जो मैंने पहले पार्ट में बताई आपको, जी। अगर आप वो फॉलो करते हैं, बच्चे उतना समझा लेते हैं बच्चे को, तो बहुत रिस्क नहीं रहेगा। हाँ, उससे रिस्क है कि अगर हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम है, यूरोप में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ बच्चा भी 2 साल 4 साल 5 साल का बच्चा भी है, 80-90 साल का दादाजी भी है, दादी भी है। तो वो जब घर में आएगा तो वहां से वो इन्फेक्शन ला सकता है, लेकिन खुद उसको खतरा बहुत कम है, क्योंकि देखिए ये बीमारी बहुत माइल्ड है, हल्की है। 100 में से 80 लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि उनको बीमारी हुई है। जैसे दिल्ली का अभी 4-5 दिन पहले का डाटा है कि दिल्ली में 1 करोड़ 80 लाख की आबादी है और उसमें से लगभग 50 लाख लोग इन्फेक्टेड हो चुके, उनको बीमारी ये हो चुकी है, ये जांच से कंफर्म हो चुका है।
मतलब दिल्ली में अगर 1 करोड़ 80 लाख आबादी है तो 50 लाख लोगों को ये बीमारी हो चुकी है। उनमें से बीमार कितने पड़े? मान लीजिए 1,30,000 कुछ बीमार पड़े, जिससे 86% ठीक हो गए। ठीक है, दुर्भाग्यवश कुछ मौतें भी हुई 3,500 के आसपास, लेकिन बच्चों में वो नहीं हुई। बच्चे काफी सेफ हैं इसमें। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि जब वो घर लौट के आते हैं तो सावधानी उनको ज्यादा बरतने की जरूरत नहीं है। सावधानी जो उनके साथ बुजुर्ग लोग रहते हैं, दादा दादी और लोग, उनको जरूरत है। उनको क्या जरूरत है कि आपके घर में इतनी जगह होनी चाहिए कि 6 फीट पे दूसरा आदमी उनसे बैठे, बुजुर्गों से। बच्चा जैसे आ रहा है तो दादाजी के गले न लग जाए, दादाजी गोद में न बिठाए उस दौरान, जब तक ये बीमारी चल रही है। उससे दूरी बरते और 6 फीट की दूरी रखें। अगर लग रहा है कि ड्राइंग रूम में या जहाँ बैठे वहां भीड़ हो रही है, तो अपने बगल में मास्क भी रखें। जैसे ही लग रहा है भीड़ भाड़ कुछ हो रही है, सोशल 6 फीट की दूरी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में मास्क भी लगा लें। तो बचने की जरूरत बच्चों को ज्यादा नहीं है, 60 साल से ऊपर लोगों की, जो बुजुर्ग है और खासतौर से जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनको जरूरत है। तो आप जो खेलने से बच्चों को घर से निकलने ही नहीं दे रहे हैं, बच्चे को कभी घर 4 महीने से, मैंने कई पेरेंट्स ऐसे मेरे पास आए जो दिखाने आते हैं मुझे, उन्होंने कहा साहब 4 महीने से तो घर से निकला ही नहीं दरवाजे के बाहर। अरे भैया, आपने उसके लिए तो कैद कर दिया। तो इतना मत करिए, मास्क पहनाइए, सैनिटाइजर हाथ में रखिए, उसको तौर तरीके सिखाइए कैसे जीना इस जिंदगी के साथ, क्योंकि ये बीमारी कोई एक दिन में नहीं खत्म हो जाएगी। अगले 6 महीने 7 महीने से पहले कोई वैक्सीन नहीं आनी है। अखबार और टीवी से वैक्सीन नहीं आती है। वैक्सीन का मतलब तब होता है अगर आप मुझे फोन करें कि डॉक्टर साहब वैक्सीन आ गई, मुझे लगवाना है, और मैं कहूँ हाँ ठीक है आ जाइए। टीवी में दिखाने से वैक्सीन नहीं आ जाएगी। वो कंडीशन आने में फरवरी मार्च से पहले नहीं आ सकती, अगर बहुत जल्दी आई तो भी। और उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि एक दिन में सबको लग गई। तो इसके साथ साल 2 साल प्रॉब्लम रहेगी, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चों से रिलेटेड भी है नहीं भी है, बहुत सारे लोग घबराते साहब आज 13 लाख केस हो गए, 14 लाख केस हो गए, इतने बीमार हो गए। उन खबर को मत पढ़िए। एक चीज ध्यान रखिए, इस बीमारी से बचने का बिना वैक्सीन के सिर्फ एक तरीका है, हर्ड इम्यूनिटी, HERD इम्यूनिटी। क्या होता है ये? जब हिंदुस्तान में करीब 50 से 60% आबादी, जैसे 130 करोड़ लोग हैं, जिस दिन 60 से 65 करोड़ लोगों को ये बीमारी हो गई, बीमारी अपने आप कंट्रोल होने लग जाएगी। जैसे दिल्ली में देखिए तो काफी लोग बीमार हो चुके, तो वहां धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, बॉम्बे में कम होना शुरू हो गया। तो दिल्ली, NCR, चेन्नई, बॉम्बे, जहां पे केसेस बहुत ज्यादा थे, बहुत खराब हालत थी, उनमें सुधार आना अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएगा। ये मेरा ही कहना नहीं है, प्रोफेसर मुलील ने भी ये बात कही है, और यही तरीका है। जैसे यूपी में मान लीजिए कि हम वीकेंड लॉकडाउन लगाते हैं 55 घंटे का, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब लॉकडाउन से किसी को कोई फायदा नहीं होना, ड्रामा है ये, किसी को कोई फायदा नहीं है। मार्केट खुली, सब कुछ खुला रहना चाहिए। हाँ, जो 18 साल से 55 साल 60 साल तक के लोग हैं वो थोड़ा सावधानी से बाहर निकल सकते हैं। 60 साल वाले अपने को प्रोटेक्ट करें। बच्चों के स्कूल खुलने चाहिए, अगर वहां पे ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, मास्क का करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट का कैसे करना, वो पेरेंट्स ले जाएं छोड़ें कैसे करें, वो अलग चीजें हैं। बेसिक प्रिकॉशन के साथ स्कूल खुलना चाहिए, मेरा आज भी कहना है। और आपके बच्चों को उसमें रिस्क नहीं है। मैंने स्वीडन का एग्जाम्पल दिया, जहां 1 करोड़ की आबादी में एक दिन स्कूल बंद नहीं हुआ, प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हुआ, और आपको सारे मैंने डाटा वहां पे दिया है। तो बहुत डरने घबराने की जरूरत आपको नहीं है। बच्चों के साथ आप खेलिए, पार्क में जाइए, घूमिए फिरिए, निकालिए थोड़ा सा। हाँ, जहां भी जाइए मास्क जरूर होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, 6 फीट की दूरी रखिए, अपने हाथ में आप सैनिटाइजर रखिए। बच्चे को सिखाइए कि भाई कब सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। छोटी छोटी बातें, डराइए मत, इसके साथ उसको जीना सिखाइए और राइट, खुद भी जीना सीखिए। बिल्कुल ठीक है। सो आपने सुना डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब का ये कहना है। बहरहाल ये चैनल का नहीं कहना है, ये डॉक्टर साहब, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज में और काफी स्पेशलिस्ट लोगों के साथ
उठते बैठते हैं, उनको जानकारी है, तो उनका ये कहना है कि बच्चों को इससे बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। लॉकडाउन की भी उन्होंने बात की, स्कूल खोलने की भी उन्होंने बात की, साथ साथ में उन्होंने ये साफ साफ बता दिया कि आपको अपने बच्चों को इसके साथ लड़ने का, इसके साथ रहने का जो तरीका है वो सिखाना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को कैद करके नहीं रख सकते, लोगों को कैद करके रख नहीं सकते, जाना ही पड़ेगा। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना कितना भी आप रख लें, उसके बाद आपको जाना ही पड़ेगा। ओवरनाइट ये डिजीज खत्म नहीं होने वाली है। बहुत जल्दी भी हो तो मार्च से पहले इसकी वैक्सीन नहीं आ सकती, लेकिन अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो जो बातें कही गई हैं इस वीडियो में या इसके पिछले वीडियो में, उस पर अमल करें और सुरक्षित रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो यही सारी चीजों का पालन करते हुए आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, बीमारी से दूर रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। B+ नमस्ते टू डॉक्टर थैंक यू, साहब एंड टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you so much. Have a nice day. थैंक यू।